हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो क्लास को आज स्टार्ट ही करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री में बाय मॉडर्न थिंग्स द्वारा हम लोग देखने वाले रिएक्शंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। होता है जब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये पूछी ही जाती है, तो थोड़ा क्लास को स्पीड में करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोगों के पास ये है कि सिल्वर प्रोपेनेट की Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो सिल्वर प्रोपेनोएट ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला। फिर इसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ मतलब ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से देखना है कि CH3CH2 इसके साथ एक Br आपका लग जाएगा, दूसरा आपका क्या होगा CO2 निकल जाएगा सिंपल से यहाँ से आपका। फिर आपका बचेगा Ag के साथ आपका Br निकल जाएगा। मतलब क्या होगा आपका ब्रोमोप्रोपेन या फिर यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट रिएक्शन। चलते नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है आज की। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जो है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर देखो कि ब्रोमोबेंजीन किस शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, मतलब में Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखो आपको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन की बात कही जा रही, मतलब आप इस रिएक्शन को इस तरीके भी कर सकते हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर सकते हैं आप Br लगा करके, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन आपको Mg के साथ करानी है, वो भी कब, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही। देखो यहाँ पर लिखा हुआ शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से क्रिया करानी, तो Mg से क्रिया करा दिया। अब आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो आपका सिंपल सा ये होगा बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Mg, और Mg के पास दो बॉन्ड होते हैं MgBr। ये आपका जो प्राप्त होगा ये पता क्या प्राप्त होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसका नेम क्या हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपका फेनिल हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर ब्रोमाइड, ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते क्या है आज की। भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखने वाला है वो ये है कि यहाँ मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया KCN अल्कोहलिक KCN के साथ होती है। तो देखो भाई मेथिल ब्रोमाइड आपका क्या होता है CH3Br होता है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, तो KCN के साथ करानी है। और KCN कैसा होना चाहिए आपका, एल्कोहलिक होना चाहिए। तो जब एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन होती है ना, तो पता है ये साइनाइड बनाता है। साइनाइड का मतलब मेथिल साइनाइड बन जाएगा। फिर आपका बचा हुआ क्या KBr यहाँ से निकल जाएगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा मेथिल साइनाइड बन जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आज आपकी क्या है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ये है कि एथिल ब्रोमाइड की एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का मतलब आपका ये हो जाएगा कि CH3CH2 फिर आपका Br एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसको आप किसके साथ रिएक्ट करना है, तो सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड को ऐसे लिख सकते हैं आप, और C2H5 सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करानी है तो पता आपका यहाँ से जो निकलेगा Na निकल जाएगा और यहाँ से Br, ये जो है साथ में सब जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा, जिसे एथॉक्सी एथेनिस का आयुर्वेसी नेम होता है। और आपका लास्ट में NaBr निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। चलते नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट देखते क्या है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो एथिल ब्रोमाइड जो आपका होगा क्या होगा C2H5Br हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, सिल्वर एसीटेट मतलब CH3COOAg के साथ आपको रिएक्शन करानी है किसकी, एथिल ब्रोमाइड की। तो क्या होता है इस रिएक्शन को कराया जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो कब होती है, अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट कराया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। तो आपकी रिएक्शन देखो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से आप सिंपल सा AgBr निकाल देंगे बस। तो यहाँ से AgBr निकलेगा और बन जाएगा आपका C2H5, या ये हो जाएगा CH3COOA C2H5, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एथिल और इतना हो जाएगा एसीटेट, मतलब एथिल एसीटेट और सिल्वर ब्रोमाइड आपका निकल जाएगा। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। चलते नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ और नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमीन जो है फिनॉल जो है ब्रोमीन जल से अपक्रिया करा था। तो ये रिएक्शन आपको हम नेक्स्ट पिछली क्लास में भी करा चुके थे। ये आपका फिनॉल होता है, मतलब इस तरीके का फिनॉल बना होता है। ये आपका फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा करके फिनॉल बनाया जाता है। रिएक्शन करानी है तो आप यहाँ पर 3 ले लीजिए ब्रोमीन, 3 मोल के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। फिर कह रहा है जल के साथ, तो मतलब जल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्थो पैरा और आर्थो पर, मतलब
ये तीनों कंडीशन पर आपको क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा। इसका नाम क्या हो सकता है, आर्थो, पैरा और आर्थो ब्रोमोफिनॉल, या फिर इसका नाम आप दूसरा कह सकते हो टू। यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 एंड ये 5 और ये 6। ये क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बनेगा ना, तो 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा इसका 2 4 6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, या फिर सिंपल सा ट्राईब्रोमोफिनॉल। तो ये आपका फिनॉल की Br2 के साथ जल्द से रिएक्शन हो जाएगी। यही अगर आप CH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आपके 2025 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन है और हर एक सेट में लगभग पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो एसिटिलीकरण करने का मतलब आपका एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है फिनॉल का। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका सिंपल सा बस ये जो H लगा हुआ है, मतलब आप यहाँ कर लीजिए इसको, जो ये H लगा हुआ है फिनॉल के साथ का, और एसिड क्लोराइड मतलब CH3COCl पिरीडीन की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन हो रही है, पिरीडीन की उपस्थिति में आपको रिएक्शन करानी है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो H है ना, फिनॉल का जो H है ये क्या करेगा, Cl के साथ निकल जाएगा और इसकी जगह पर आपका जुड़ जाएगा OCH3C, मतलब COCH3 इसको लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका फेनिल एसीटेट। तो फेनिल एसीटेट हो जाएगा जब फेनॉल जो है एसिटिलीकरण होगा फिनोल पिरीडीन की उपस्थिति में। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट है फिनॉल को PCl5 के साथ PCl5 के साथ रिएक्शन करने का मतलब है कि यहाँ से आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। लिखना है C6H5OH, फिर इसके नीचे आपको क्या लिख देना है, PCl5। देखो PCl5 आपको कैसे लिखना है, P लिखना है, Cl लिखना है और इस साइड आपको Cl लिखना है और 3 Cl आपके बचेंगे। 3 Cl को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखो अब इससे जो भी निकलने वाला है ना, वो यहाँ से लेकर के क्या निकल जाएगा, C6H5Cl और HCl, फिर बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, POCl3। ये हो जाएगा आपका POCl3। देखो C6H5Cl, POCl3 और HCl। देखो इतना तो बनता है क्लोरोबेंजीन और फास्फोरस क्लोराइड आपका बन जाता है, लेकिन आगे जो रिएक्शन होती है ना, फिनॉल जो है फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ, फास्फोरस क्लोराइड के साथ मिल करके जो ट्राईफेनिल फॉस्फेट बनाता है। तो जो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है, मतलब मेजर प्रोडक्ट है, या फिर आप कह सकते हो जो मुख्य उत्पाद आपका बनता है, वो ट्राईफेनिल फॉस्फेट बनता है। मतलब ये फिनॉल अगेन रिएक्ट करता है अपने प्रोडक्ट के साथ, POCl3 के साथ। तो भाई चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, मेथिल ब्रोमाइड की KCl के साथ होनी चाहिए। तो देखो आपका क्या बनता है, तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या है कि CH3Br, और Br लगा देते हो आपका मेथिल ब्रोमाइड हो जाता है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, KCl के साथ करानी, वो भी कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। इसके साथ रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनेगा, तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका Br है और यहाँ पर आपका K है। तो यहाँ से आपका KBr निकल जाएगा, बचेगा क्या, जो भी बचेगा उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, मतलब CH3CN। यहाँ पर ऐसी ही रिएक्शन से पीछे आपको कराए थे, सिर्फ वहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ, सॉरी मेथिल क्लोराइड के साथ था। यहाँ पर किसके साथ है, मेथिल ब्रोमाइड के साथ है। तो क्या बनेगा आपका साइनाइड बनेगा, मेथिल है तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा, संगत साइनाइड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो देखो पीछे भी आपका कुछ ऐसे ही रिएक्शन था जहाँ पर एथिल क्लोराइड शायद था। तो ये आपको देखो 2024 में भी पूछा गया और 25 में भी पूछा गया है। तो एथिल ब्रोमाइड का मतलब है C2H5Br कर देते हैं, और ये रिएक्शन किसके साथ होती है, क्योंकि हमको लगता है पीछे चली गई क्लास, पता नहीं कैसे। हाँ यहाँ तक आपका हो चुका था PCl5 के साथ, आपको रिएक्शन यहाँ से देखना था। फिनॉल जो है NaOH से अपक्रिया करता है, तो फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कराने का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन रिंग के साथ फिनॉल को आप ऐसे लिखना, यहाँ पर OH लगाना, और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, NaOH के साथ। तो देखो यहाँ पर आपका जो भी होगा ना, वो क्या हो जाएगा कि यहाँ से H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आपके पास बन क्या जाएगा, फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ONA, मतलब क्या बन जाएगा आपका, फिनॉक्साइड आयन प्लस जल बन जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड कह सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
भाई पीछे चली जाती है, क्लास थोड़ी यार डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल व मेथिल अल्कोहल के मिश्रण की वाष्प तप्त थोड़िया पर प्रवाहित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर देखो ये आपका फिनॉल होता है, मतलब कि अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, फिनॉल है, मतलब ये आपका क्या है, फिनॉल है। इसकी रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ करानी है, मतलब CH3OH के साथ करानी है, और विद द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो आप कहेंगे THO2, मतलब तब तो थोड़िया के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ से देखो आप सिंपल सा क्या निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, आपका क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे आप बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा, OCH3, जिसे क्या कहा जाता है, तो एनिसॉल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनिसॉल कहा जाता है। अगर इसका IUPAC नेम देखा जाए तो मेथॉक्सी बेंजीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो देखो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा हुआ आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है। तो सॉरी यहाँ पर फार्मूला क्या लिख रहे हैं, HNO3, मतलब कि नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करानी है, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन आपको करानी है, वो भी किसके प्रेजेंस में, ये होगी कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तब आपका क्या बनेगा, आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब कि यहाँ पर क्या बनने वाला है आपके पास, Cl, और यहाँ पर एक बार आपके आर्थो पोजीशन पर NO2 लगेगा, एक बार आपके पैरा पोजीशन पर NO2 लगेगा। जैसे नाम इसमें लिखा है 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, यू कैन से एनी नेम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आज का देखते क्या है। यहाँ पर दिया गया क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई क्या है कि देखो क्लोरोबेंजीन आपका ये है NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ आपको देखो कहा गया कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 रेडियम दाब पर क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। तो आपके क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है फर्स्ट स्टेप पर। उसके बाद इसे तन HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। या फिर इस रिएक्शन को इस तरीके भी लिख सकते हो कि C6H5Cl 2NaOH, फिर आप ये दे सकते हो टेम्परेचर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर आप इसे तब HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपका फिनॉल बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज का। तो नेक्स्ट आपका ये है कि क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप क्रिया करता है तो क्या होता है। यहाँ देखो क्लोरोबेंजीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2-क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, या फिर इसे कह सकते हो आर्थोसल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, या फिर आप 4-क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बनता है, जिसका मेन प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यह है कि एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। देखो 2023 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, शायद 25 में भी पूछा गया था। यहाँ पर एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, क्या मतलब क्या हो जाएगा आपका, KOH के साथ गर्म करेंगे आपका KCl यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा आपका C2H5OH। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को शुष्क आसवन किया जाता है। तो देखो कैल्शियम एसीटेट आपका ये है और कैल्शियम फार्मेट आपका ये है, इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप पर क्या होता है आपका कि यहाँ से देखो यहाँ से ये इतना पूरा एक साथ निकलता है, मतलब देखो इसको ये कैसे निकल रहा है, CO3 लेकर के ये निकल रहा है, एक Ca के साथ CO3 लेकर के ये निकल रहा, मतलब 2CaCO3 निकल रहा। फिर उसके बाद आपके पास बचा क्या है, अगर यहाँ बचा देखा जाए तो CH3CHO इतना बचा है, CH3CHO इतना बचा हुआ है, तो आपका 2CH3CHO बच जाएगा। फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट कुछ और भी बन रहे हैं। तो देखो ये कैसे बनते हैं, इनके बनने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जब अकेला रहता है तो ये अकेला भी रिएक्शन करता है। तो अकेला जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से मतलब
CaCO3 ये यहाँ से जाएगा, CaCO3 यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा CH3CO CH3। तो एक तो ये बन जाएगा आपका CH3COCH3। दूसरा अकेले जब ये होता है ना तो ये भी अकेला रिएक्ट करता है, तो ये अकेला रिएक्ट करके आपका क्या बना देगा, ये अकेला रिएक्ट करके आपका बना देगा फॉर्मल्डिहाइड। मतलब कि अकेला ये रिएक्ट करेगा आपका, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ये कुछ ऐसे करके निकलेगा ना, ऐसा। फिर आपका बचेगा HCHO, फिर HCHO निकल जाएगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड निकल जाएगा। भाई अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर क्या होगा कि पहले दोनों साथ में मिलकर रिएक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे कि दोनों अलग मिल कर के रिएक्शन करेंगे। ये दोनों जो है अलग अलग भी रिएक्ट करते हैं, मैं भी तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके का होगा, आपके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमको लगता है कि आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन में बस आपके पास इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।